हमने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से दुष्यंत ने महर्षि कण्व की बिना आज्ञा से शकुंतला से विवाह किया और शकुंतला के साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाकर कि मैं तुम्हें लेने के लिए चतुरंगिनी सेना भेजूंगा वहां से चला गया। और फिर दुष्यंत ने ना तो कभी शकुंतला को लेने के लिए चतुरंगिनी सेना भेजी और ना ही दुष्यंत खुद शकुंतला को लेने आया। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। समय आने पर शकुंतला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्व ने विधिपूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले थे। कंधे सिंह की भांति थे। दोनों हाथों में चक्र के चिन्ह तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह देखने में ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो। वह 6 वर्ष की उम्र में ही बाघ, शूकर और बड़े बड़े हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक पशुओं का दमन होते हुए देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वह बड़ा बहादुर, तेजस्वी और बलवान था। उस बालक के अलौकिक कर्म को देखकर महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा, अब यह युवराज बनने योग्य है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, शकुंतला को उसके पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचाओ। कन्या का ज्यादा दिनों तक मायके में रहना उचित नहीं है। शिष्यों ने आज्ञा अनुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा पर निकल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद शकुंतला राज्यसभा में गई और शकुंतला की आज्ञा लेकर ऋषि शिष्य आश्रम लौट गए। शकुंतला ने भरी राज्यसभा में सम्मान पूर्वक कहा, राजन, यह आपका पुत्र है। अब प्रतिज्ञा अनुसार आप इसे युवराज बनाइए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट औरत, तू कौन है और तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि मेरा और तेरा किसी भी तरह का संबंध है। राजा दुष्यंत की बात सुनकर शकुंतला बेहोशी होकर खंबे की तरह खड़ी रह गई। लाल आंखें, फड़कते होठ और टेढ़ी दृष्टि के साथ दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद फिर दुष्यंत से बोली, महाराज, आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता? ऐसी बात नीच और पापी मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय तो सब कुछ जानता है कि क्या झूठ है और क्या सच। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और अगर आप यह सोच रहे हैं कि उस समय आश्रम में मैं अकेला था और इसका कोई गवाह नहीं, तो आप गलत हैं, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। वह सब कुछ जानता है, क्या पाप है और क्या पुण्य, और आप वहीं बैठकर पाप कर रहे हैं और पाप करने के बाद यह सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा। आपका यह घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखते और जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, संध्या, धर्म, यह सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। कई तर्क वितर्क के बाद भी राजा दुष्यंत नहीं माना। दुष्यंत ने कहा, शकुंतला, मुझे नहीं पता कि यह पुत्र मैंने तुमसे उत्पन्न किया है। स्त्रियों को तो झूठ बोलने में हमेशा ही आनंद प्राप्त होता है। भला तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। और तेरा इतना दुस्साहस कि अपने आप को महर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री कहती है। कहाँ महर्षि विश्वामित्र और कहाँ मेनका और कहाँ तेरे जैसी साधारण नारी। चली जा यहाँ से। इतने दिनों में भला यह बालक शाल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है? जा जा, चली जा यहाँ से। शकुंतला ने कहा, राजन, कपट न करो, तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पर यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं भी झूठे के साथ नहीं रहना चाहती। राजन, मैं कहती हूँ, तुम इस बालक को अपनाओ या नहीं। मेरा यह पुत्र सारी पृथ्वी पर शासन करेगा। इतना कहने के बाद शकुंतला वहां से चल पड़ी। उसी समय ऋषि, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी ने कहा, शकुंतला सच कहती है। यह तुम्हारा ही पुत्र है। तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो और शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। सचमुच तुम ही ने इस बालक का गर्भाधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन लें। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह मेरा ही पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने पर इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर शंका करती और इसका कलंक कभी भी नहीं धुल पाता। इसी कारण मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया। तब उन्होंने सर्वदमन को स्वीकार किया और उसके संस्कार करवाए। उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया और शकुंतला से कहा, मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया। यह अप्रिय कार्य मैंने जानबूझकर किया था कि प्रजा के मन में तुम्हारे और मेरे पुत्र के लिए कोई भी शंका ना रहे। समय आने पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। उसने कई राजाओं को जीतकर संत सम्मत धर्म का पालन करके अनुत्तम यश लाभ प्राप्त किया और बहुत कम समय में ही वह पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वही भरतवंश के प्रवर्तक हुए।